हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बसा हुआ है भूटान। यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यह छोटा सा देश अपनी खूबसूरती और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरियाली और पारंपरिक वास्तुकला मन को मोह लेती है। इसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहते हैं। यह नाम यहाँ की प्राचीन मान्यताओं और पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ की संस्कृति में बौद्ध धर्म की गहरी छाप है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत और प्रथाएं यहाँ के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ये बात लोगों की मुस्कान और हवा में लहराते रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स से साफ दिखती है। प्रेयर फ्लैग्स यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। भूटान हमेशा से दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ की धुंधली पहाड़ियां और प्राचीन किले इस रहस्य को और भी गहरा बनाते हैं। ये वो जगह है जहां आर्थिक विकास से ज्यादा जोर ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस पे दिया जाता है। यहाँ के लोग अपने जीवन में संतोष और खुशी को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इस देश ने अपनी विरासत को बहुत खूबसूरती से संजो के रखा है। यहाँ के पारंपरिक त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस धरोहर को जीवित रखते हैं। यहाँ आधुनिक विकास, प्रकृति और परंपरा के साथ कदम से कदम मिला के चलता है। भूटान का यह अनोखा संतुलन इसे दुनिया के अन्य देशों से अलग बनाता है। भूटान का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कभी दुर्गम और कठिनाइयों से भरा हुआ था, अब आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति उसकी लगन को दिखाता है। यहाँ के लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और अपने संसाधनों का सही उपयोग करते हैं। पहाड़ों के बीच से निकलते हुए रास्ते छोटे छोटे गांवों को बड़े शहरों से जोड़ते हैं। ये सड़कें न केवल आवागमन को सुगम बनाती हैं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देती हैं। यहाँ की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में जोर शोर से निवेश किया है। स्कूलों और अस्पतालों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। जिसका नतीजा ये हुआ है कि भूटान के लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार आया है। अब लोग बेहतर घरों में रहते हैं और उनकी जीवन शैली में भी सकारात्मक बदलाव आया है। भौगोलिक चुनौतियों का सामना करते हुए भी भूटान ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जबरदस्त तरक्की की है। पहाड़ी इलाकों में सड़कों और पुलों का निर्माण एक बड़ी उपलब्धि है। देश का टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। अब लोग दूर दराज के इलाकों में भी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल दूर दराज के इलाकों में भी आम हो गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग आधुनिक तकनीक का लाभ उठा रहे हैं। भूटान अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखते हुए टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए भी तैयार है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को संजोते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। ये बात उसे विकास के लिए एक अलग और प्रेरणादायक मॉडल बनाती है। भूटान ने दिखा दिया है कि कैसे संतुलित विकास किया जा सकता है, जिसमें पर्यावरण, संस्कृति और आधुनिकता का समावेश हो। गल्ट्रम या नू भूटान की ऑफिशियल करेंसी है। ये इंडियन रूपी से जुड़ी हुई है, जो पूरे देश में आसानी से चलता है। इन गल्ट्रम पे ऐसी तस्वीरें हैं जो भूटान की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। इनमें टाक्सांग मोनेस्ट्री भी शामिल है, जिसे टाइगर्स नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा चौथे राजा का चित्र और राष्ट्रीय चिन्ह भी इस पर बने होते हैं। करेंसी का डिजाइन परंपरा और अध्यात्म पर देश के जोर को दर्शाता है। एंगल्ट्रम हमें इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में भूटान की अलग पहचान की याद दिलाता है। भूटान एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए समर्पित है। देश की ऊर्जा जरूरतें ज्यादातर हाइड्रो पावर से पूरी होती हैं। यह रिन्यूएबल एनर्जी भूटान की बहुत सारी नदियों और झरनों से बनाई जाती है। क्लीन एनर्जी के प्रति इस लगन ने भूटान को सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई है। भूटान का हाइड्रो पावर पर निर्भर रहना उसके कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है। यह देश कार्बन न्यूट्रल रहने के लिए दृढ़ है। यह दूसरों देशों के लिए एक मिसाल है जो आर्थिक विकास और पर्यावरण की जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना चाहते हैं।
ज़ोंग्स भूटान की सबसे प्रभावशाली इमारतों में से एक है। ये विशाल किले धार्मिक और प्रशासनिक दोनों केंद्रों के रूप में काम करते हैं। ज़ोंग्स रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर बनाए जाते हैं और इनमें ऊंची ऊंची दीवारें, लकड़ी का जबरदस्त काम और रंग बिरंगे म्यूरल्स होते हैं। हर डीजोंग में मंदिर, आंगन और सरकारी दफ्तर हैं। ये हमें भूटान के समृद्ध इतिहास और आध्यात्मिक विरासत की एक झलक देते हैं। डीजोंग्स भूटानी कारीगरों के कौशल और कला का प्रमाण है। एक चट्टान पर बना पारो ताक्त्सांग, जिसे टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री भी कहा जाता है, यह मठ भूटान के सबसे प्रतिष्ठित और पवित्र स्थलों में से एक है। भूटान का सबसे मशहूर लैंडमार्क है। यह मठ न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी स्थापत्य कला और प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्वितीय हैं। यह पवित्र बौद्ध मठ ऐसा लगता है मानो गुरुत्वाकर्षण बल को चुनौती दे रहा हो। इसकी ऊंचाई और स्थान इसे और भी रहस्यमय और आकर्षक बनाते हैं। यह पारो वैली के ऊपर एकदम सीधी चट्टान से चिपका हुआ है। इस मठ से पारो घाटी का दृश्य अद्भुत और मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। कहानी यह है कि गुरु रिनपोचे, जो कि एक प्रसिद्ध बौद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने यहां ध्यान किया था। एक बाघ की पीठ पर सवार होकर यहां आए थे। यह घटना इस मठ के नाम का आधार है और इसे और भी पवित्र बनाती है। फिर उन्होंने एक गुफा में तपस्या की और भूटान में बौद्ध धर्म लाए। यह गुफा आज भी मठ के भीतर स्थित है और श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस मठ तक पहुंचना अपने आप में एक तीर्थ यात्रा है। यहां तक पहुंचने के लिए एक कठिन और लंबी चढ़ाई करनी पड़ती है, जो श्रद्धालुओं के धैर्य और समर्पण की परीक्षा लेती है। यात्री प्रेयर फ्लैग्स से सजे देवदार के जंगलों से होकर गुजरते हैं, जो इस यात्रा को और भी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बनाते हैं। उनकी यात्रा आध्यात्मिक महत्व से भरी होती है। वेबडेस्टिक यह यात्रा न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी समृद्ध करती है। दो नदियों के संगम पर स्थित पुनाखा ज़ोंग भूटानी वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। यह ज़ोंग 19वीं सदी के मध्य तक भूटान की राजधानी रहा था। यह अभी भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ज़ोंग की लकड़ी पर की गई नक्काशी, रंग बिरंगे म्यूरल्स और सुनहरी छतें देखने लायक हैं। यह इमारत पानी पर तैरती हुई प्रतीत होती है, जो प्रकृति के साथ भूटान के गहरे रिश्ते को दर्शाती है। फोबजिखा वैली एक बहुत ही खूबसूरत घाटी है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती है। यह ब्लैक नेक्ड क्रेन्स का घर है, जो हर सर्दी में तिब्बत से यहां आते हैं। यह घाटी नेचर लवर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। स्थानीय लोगों ने सस्टेनेबल टूरिज्म को अपनाया है। वे क्रेन्स और उनके रहने की जगह की रक्षा के लिए काम करते हैं। पर्यटक क्रेन्स के अनोखे नृत्य देख सकते हैं। यह दृश्य प्रकृति और संस्कृति के बीच सामंजस्य को दर्शाता है। भूटान सिर्फ एक जगह नहीं है, यह आत्मा के लिए एक यात्रा है। यह हिमालयी देश प्राचीन परंपराओं, शानदार नजारों और अच्छे आतिथ्य सत्कार का मिश्रण है। ऊंचे ऊंचे ज़ोंग्स से लेकर शांत घाटियों तक, भूटान आपको आधुनिक दुनिया से दूर खुद से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। चाहे आप एडवेंचर चाहते हो, किसी अलग संस्कृति को देखना चाहते हो या आध्यात्मिक ज्ञान चाहते हो, भूटान आपको एक ऐसा अनुभव देता है जो आपको हमेशा याद रहेगा।